रेत की परतें। माँ की अनकही कहानी। शहर की भागदौड़ में आकाश का जीवन किसी तेज रफ्तार ट्रेन सा था। सुबह दफ्तर, शाम को दोस्तों के साथ गपशप या फिर देर रात तक लैपटॉप पर उंगलियां चलाते रहना। रिश्तों की डोर उसके लिए अक्सर बोझिल सी लगती थी, खासकर जब बात अपनी माँ की आती। बरसों से एक अनकहा फासला था उनके बीच, एक सूनी गली जिसमें कभी कदम नहीं पड़े। परसों रात जब गांव से चाचा जी का फोन आया तो आकाश का दिल जैसे सीने में ही सुन्न पड़ गया। मन्नो अब बूढ़ी हो चली है बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आकाश को याद आया वो धुंधली सी तस्वीर जिसमें उसकी माँ मन्नो एक पतली सी साड़ी में खेतों के किनारे खड़ी थी। चेहरा भले ही साफ न हो, पर वो सूनी आंखें, वो उसे आज भी याद थीं। इस बार टालना मुमकिन नहीं था। शहर की आरामदेह कुर्सी छोड़ आकाश को अपनी जड़ों की धूल फांकने जाना ही पड़ा। वो धूल जो उसके बचपन की यादों में भी घुली हुई थी। धूल भरे रास्ते, कच्चे मकान और दूर से आती अजान की आवाज़। गांव का हर कण जैसे अपने होने का एहसास करा रहा था। हर कदम पर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक पुराना गुस्सा जो शायद कभी शांत नहीं हुआ था। एक टूटा हुआ दरवाजा, फिर एक पतली सी गली और आखिर में मन्नो का कच्चा मकान। छत पर उगी जंगली घास, दीवारों से झड़ती मिट्टी, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने बरसों पहले छोड़ा था। अंदर एक पुरानी चारपाई पर मन्नो लेटी थी। शरीर सूखकर कौंटा हो गया था, पर आंखें, हाँ वो आंखें आज भी वैसी ही थीं, गहरा सागर जिसमें अनकही कहानियां तैर रही थीं। आकाश की आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। बरसों बाद उसने यह शब्द बोला था। मन्नो ने धीरे से आंखें खोलीं, पलकें कांपी, फिर एक लंबी सांस ली। उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं हुई। माँ और बेटे के बीच की दूरी सिर्फ जमीन की नहीं, दिलों की भी थी। अगले कुछ दिन आकाश ने गांव में गुजारे। अजीब सा एहसास था। शहर की चकाचौंध से दूर, यहाँ जीवन एक धीमी नदी की तरह बहता था, शांत पर अपनी गहराई में बहुत कुछ समेटे हुए। चाची जी ने मन्नो की देखभाल की जिम्मेदारी ली हुई थी। वो हर सुबह मन्नो को नीम के पत्तों का काढ़ा पिलाती, माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती। आकाश को याद आया कैसे बचपन में जब उसे बुखार आता था तो मन्नो भी ऐसे ही उसे सीने से लगाकर रात भर जागकर देखभाल करती थी। एक दिन आकाश गांव के चौपाल पर बैठा था। वहां कुछ बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके किस्सों में गांव की मिट्टी की खुशबू थी और जीवन के कड़वे मीठे अनुभव। उन्हीं में से एक बुजुर्ग, रामकिशोर दादा, जिनकी उम्र शायद मन्नो से भी ज्यादा थी, ने आकाश को देखा और धीमी आवाज में पूछा, मन्नो कैसी है बेटा? आकाश ने जवाब दिया, कमजोर है दादा, लगता नहीं कि अब ज्यादा दिन। उसकी आवाज अटक गई। रामकिशोर दादा ने एक लंबी सांस ली, हुक्के से धुआं निकाला और फिर बोले, मन्नो को मैंने बहुत छोटी उम्र से देखा है बेटा। तुम्हारे बाप के जाने के बाद उस पर जो बीती वो कोई और औरत झेल नहीं पाती। जब तुम छोटे थे वो खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करती। 1 रुपया कमाती तो 8 आने तुम्हारे लिए दूध और दवाई पर लगाती। आकाश की आंखों के सामने एक नया चित्र उभर रहा था। वो मन्नो जिसे उसने सिर्फ अपनी कमी का जिम्मेदार माना था, वो दरअसल अपने अस्तित्व से लड़ रही थी। गांव के लोगों ने कहा, बच्चा शहर भेज दो, वहीं उसकी परवरिश अच्छी होगी। पर मन्नो ने नहीं सुनी। कहती थी, मेरा लाल मेरी आंखों से दूर नहीं जाएगा। रामकिशोर दादा ने फिर एक और गहरी सांस ली। पर एक दिन भूख और गरीबी ने उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी। एक दिन सुबह उसने तुम्हें शहर भेज दिया। उस रात वो इतना रोई कि उसकी आंखें सूज गईं। कोई खाना नहीं खाया, सिर्फ दीवारों को घूरती रही, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। आकाश का गला सूख गया। बचपन की वो धुंधली याद एक छोटी सी बस में अकेले रोते हुए अब एक भयावह सच्चाई बनकर सामने खड़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ इतनी बेबस रही होगी। उसने तो बस यही समझा था कि माँ ने उसे छोड़ दिया। रात का खाना जो चाची जी ने लाया था आकाश के सामने ही रखा रहा। भूख मर चुकी थी। सिर्फ एक ही तस्वीर थी आंखों के सामने, मन्नो की बेबस आंखें। उसी रात वो फिर से मन्नो के कमरे में गया। मन्नो अर्धचेतन अवस्था में थी, उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। आकाश उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मन्नो का सूखा बेजान हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ जो कभी उसे प्यार से सहलाते थे अब उम्र और मेहनत से खुरदुरे हो चुके थे। आकाश की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू जो बरसों से दबे थे आज एक सैलाब बनकर बह रहे थे। उसने अपना सिर मन्नो के हाथ पर रख दिया और फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो माँ। मन्नो ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरों में अब कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ अथाह प्यार था। उसने अपना कमजोर हाथ उठाया और आकाश के बालों को सहलाया। वो स्पर्श बरसों पुरानी यादों को ताजा कर गया। आकाश को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की सूखी नदी में फिर से पानी भर दिया हो। अगले सुबह गांव में एक उदासी छा गई। मन्नो ने रात में ही अपनी अंतिम सांस ली। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। आकाश ने अपनी मां को कंधे पर उठाया। वो शरीर जो कभी उसे अपनी ममता की छांव देता था आज हल्की रुई सा लग रहा था। अंतिम संस्कार के बाद आकाश गांव में ही रुक गया।
शहर की भागदौड़ अब उसे बेमानी सी लगने लगी थी। उसने माँ की मिट्टी को अपने अंदर महसूस किया। गांव के बच्चे उसके पास आकर खेलते, उसकी माँ के किस्से सुनाते। आकाश ने उन्हें बताया, तुम्हारी मन्नो दादी बहुत हिम्मत वाली थीं, बहुत प्यार करती थीं मुझे। उसने अपनी माँ के पुराने घर को थोड़ा ठीक करवाया, छत की मरम्मत की, दीवारों पर मिट्टी का नया लेप लगवाया। हर काम में उसे माँ की याद आती, उनकी मेहनत दिखती। आकाश ने गांव में ही छोटा सा काम शुरू किया। शहर के बड़े ख्वाब अब रेत की परतों तले दब चुके थे। उसने सीखा था कि कुछ कहानियां कहने से ज्यादा जीने में होती हैं। मन्नो की कहानी अब सिर्फ रामकिशोर दादा या चाची जी की नहीं थी, वो आकाश की भी कहानी बन गई थी। रेत की हर परत के नीचे उस अनकही कहानी की सच्चाई चमक रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।